हिंदुस्तान वालों का पड़ोसी बन रहा है। तो हिंदुस्तान ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ना, अस्पताल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए। अब अब देखिए चाइना हमारे साथ अच्छा है ना, आप बुराई करेंगे उसकी? नहीं, आप कहेंगे भाई हमें सी पैक दिया, हमें कर्ज देता है, हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो उसी तरह इंडिया अफगानिस्तान में हमने कभी कोई प्रोजेक्ट किया है वहाँ पे? बताएं। नहीं। पाकिस्तान, दुबई पहली तो ऐसी स्टेट है कि जहाँ कौन सी बुराई नहीं होती, अच्छा, कौन सी अच्छाई उसमें मौजूद है। तो मुसलमानों पे आपको इंडिया की फिक्र पड़ी हुई है। हर बंदा इंडिया पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में तो सारे मुसलमान हैं, एक छोटी सी परसेंटेज है ना जो क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटी। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पे तो पाकिस्तानी खुद एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। फिर डालेंगे हुकूमत पे, तो हुकूमत किसकी है? कोई एक आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। पकड़ो गिरेबान उनके, पूछो उनसे। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट। हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर। तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से, ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर, ये तो लपंगे, ये तो आज पैदा हुए हैं। हम क्या तोड़े? हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं? हम देखें इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया को और अफगानिस्तान को समझते क्या हैं? हमने कोई, अल्लाह माफ़ करे, हम एक मुल्क से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल मुल्क है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई यहाँ पे जहालियत नहीं है। सदा वक्त एक जैसा थोड़ा रहना है मैडम। खाने को 2 टाइम रोटी नहीं है, उसे निकाल रहे दहशतगर्द है। वो बेचारा बॉम्ब कहाँ से लाएगा, ब्लास्ट कहाँ करेगा, फिर वो दहशतगर्द क्यों बन गया? चीज़ तो ये है, अगर वो अटैक कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग किसने दी है भाई? ये इंडिया वाले देते हैं ट्रेनिंग उनको। अंकल जी मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ज़रा उधर आसपास भी नज़र दौड़ा, जो कि पहाड़ों में जहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ उनके ट्रेनिंग कौन देते हैं भाई? हाँ, तो सदर से लेकर चपड़ासी तक हर काम पैसा पैसा पैसा। यहाँ सारे बिखा हुआ माल है भाई, कोई किसी का नहीं। इस मुल्क को, हम लोग इस मुल्क के खुद दुश्मन है। हमने, हमारे साथ किसी ने कोई दुश्मनी नहीं की है। और जो भाई कुत्ते नहलाने वाले हैं अंग्रेज के, वो हमारे इधर आके बरसर इक़्तिदार बैठ के हमारे सरबरा बन गए। कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो फिर हम जंग करेंगे। ये देखिए रावी पे इंडिया ने डैम बनाया, रावी में पानी है? हाँ है, नहीं लेकिन है? नहीं खुश। यानी कि भारत ने अफगानिस्तान को कहा कि आप डैम बनाइए, हम आपके साथ है, डैम हम आपको बना के देंगे, और जब हो जाए पानी ज्यादा तो छोड़ दीजिए ताकि पाकिस्तानियों की अम्मा डूब जाए पानी में। वो लोग अक्लमंद हैं, उन्हें पता है कि इंडिया के साथ अगर हम अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर चले जाएंगे। अगर वो हमारे साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी लोगों से मांगेंगे, कभी IMF के तरले करेंगे कि हमें 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल दिया कि भाई जाओ, यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं है, वो तुम लोगों के पाकिस्तान में होगा, वहाँ पे जाके मांगो। तो हमारी इज्जत रही कहाँ पे है? कुछ इनकी अपनी करतूतों की वजह से इनको निकाल दिया जाता है। लेकिन ये हमारा पड़ोसी बनने की बजाय दहशतगर्द तो हमारे पास तो है ही नहीं। बेसिकली दहशतगर्द तो इंडिया और अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की बात आप ना करें। जिस दिन उसामा बिन लादेन यहाँ मिले थे ना, उसके बाद दुनिया हम पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं, दुनिया, बात आपको भी पता है मैडम, दुनिया तो ट्रस्ट करती है ना, हमारे अपने लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जंग की बात करें तो हम कभी भी जंग नहीं कर सकते। मैंने इंडिया की देखी है, ठीक है, उनकी जितनी भी वीडियोस आती है उसमें वो अपने मिसाइल दिखा रहे होते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अगर हम अपने मिसाइल वगैरह की बात करें, वो आज तक कभी मैंने देखा नहीं है। जस्ट एक एटॉमिक, ये चाइना के ज्यादा होते हैं। चाइना के होते हैं, और वो भी ये कहते हैं चल गया, ना चला तो बस फिर अपनी खैर मनाओ। क्या तालिबान के साथ हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते। किसी के साथ भी नहीं? वो इसलिए कि हम, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर हम जवाब देने के हक में। मुसलमान पहले पहल नहीं करता, मुसलमान ने कभी पहल नहीं की। तो फिर हमने 4 जंगें क्यों कर ली? 1400 साल पीछे चले जाए या अब का दौर देख ले, हम पहल नहीं करते। अगर हम पर कोई मुसल्लत करता है तो हम जवाब के हक में है, जवाब देंगे और इंशाल्लाह बहुत बड़ा जवाब देंगे। नहीं, पानी बंद। हमने आपसे कहा था कि पड़ोसी देश के अंदर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है।
देखें, आप बोल रहे हैं कि यार ये कैसा बहस है, ये तो हमेशा होता आ रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का फ्रेंड है और हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो ईमानी, सॉरी टू से, बकवास है ये, सारी झूठ है भाई। मुसलमान हम लोग हैं सिर्फ इतने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके आगे इतने लोग खड़े हैं। किसी से मुझे बताओ गुस्ल कैसे जब वाजिब हो जाता है आपके ऊपर लाजिम, कैसे करना है गुस्ल, बताओ किसी पूछ के, पूरा लाहौर घूम के बताओ। इस्लाम का, दीन का किसी को कुछ नहीं है। मैं ठेकेदार बने हुए झूठे मुसलमान। ये बहस अब सीरियस हो चुका है। पहले तो पुस्कियां मारते थे छोटे मोटे पाकिस्तानी सड़क पे घूमने वाले लोफर नपंगे जाहिल। अब बात यहां पहुंच गई है कि जो डैम की बात मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले की थी, जो वीडियोस दिखाए थे तालिबान के और साथ में डैम्स की बातें की थी, उस पे ऑफिशियली न्यूज दिखाऊंगा अभी कि खुद पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है। वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखें, शातूर डैम तालिबान ने, देखें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उन्होंने तुर्की के साथ साइन किया है। यह बात सरासर गलत थी, जिसको इस बारे में पता नहीं था। मैं सबूत लेके आया हूं, इस वीडियो को देखिए। पे रह के आया हूं। अच्छा, दुबई में रह के आए। वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, अब हरकतें ऐसी ही हैं। शातूर डैम की जो है वो मुरम्मत और पूरा काम, और साथ में कुनर रायवर का जो है वो जिसके ऊपर डैम बनने को जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, इस वीडियो को सुनिए। देखें, इसमें आपको पूरी वीडियो तो समझ। पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला के, तीनों में से इंडियंस की ज्यादा है। इंडियंस की ज्यादा है। सर ये देखिए कितनी बड़ी बात की उन्होंने कि इंडियंस की वहां पर ज्यादा, और ये है पाकिस्तानी है, और ये सच्ची बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, फैक्ट्स में बात। मेरी बात सुने, उसकी एक ही रीजन है कि डरपोक और बेगैरत कौम है हम। एजुकेशन की कमी हो सकती है ना, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, बेसिक हमें लॉस का ही नहीं पता। यार आज एजुकेशन मुश्किल है, आज के दौर में किसी ने पढ़ना हो एजुकेशन मुश्किल है। चैट जीपीटी और एआई के होते हुए एजुकेशन मुश्किल है। अच्छा, कि दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई आप दुबई के अंदर नहीं जा सकते, आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। तो हमारे ही पाकिस्तानी क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? वजह उसकी सिंपली ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से मैं 8-10 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। अच्छा, दुबई में रह के आए? जी रह के आया, वहाँ पे जॉब थी मेरी एमिरेट्स एनबीडी बैंक में, ठीक है जी। तो वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, अब हरकतें ऐसी ही हैं। क्या हरकतें हैं, क्या करते हैं? उल्टा सीधा कुछ भी, जो जैसे फॉर कुछ सब कुछ लीगल इलीगल। हमसे ज़्यादा बंगाली जो है ना, बांग्लादेश वाले, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े होके, वो 3 पत्ती नहीं होती, 3 पत्ते, वो लगा के जुआ खेल रहे हैं। 100 का 200, 200 का 500, 500 का 1000 वो दे रहे हैं, और सरेआम वो काम हो रहा है। और किसी पाकिस्तान की ये जरूरत नहीं है कि इस तरह की हरकत कर सके। उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, हम बदनाम ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे वो वाली एक्टिविटीज़ हम लोग ना करते हैं ना कर सकते हैं।